नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। हिंदुस्तान में पिछले कुछ सालों से एक बहस चल रही है कि थल सेना में जो 1.25 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज चली आ रही हैं, सैनिकों की जगह खाली हैं, 1.25 लाख से ज़्यादा। सरकार ने 2023 में राज्यसभा में बतलाया था कि 1,30,000 या 31,000 पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं थल सेना में, और बाकी दोनों वायुसेना और नौसेना को मिला लें तो 1,55,000 से ज़्यादा। ये 2023 तक के आंकड़े थे। बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ होगा, सैनिकों की भर्ती बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। मोदी सरकार ने एक नई चीज़ ईजाद की है, अग्निवीर। 4 सालों के लिए लोगों को सेना में नीचे के काम के लिए, जो सैनिक हैं उनसे और नीचे के लिए अग्निवीर बनाए जा रहे हैं। वो वहाँ से जब निकलेंगे तो उनको काम देने के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि उनका क्या होगा, 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएंगे, क्या करेंगे। तो मोदी सरकार की पार्टी बीजेपी की जितनी राज्य सरकारें हैं उनमें से कई लोगों ने कहा कि उनको हम हमारे यहाँ पुलिस में लेंगे। कुछ केंद्र सरकार के जो पब्लिक सेक्टर हैं उन्होंने कहा कि हम लेंगे निकले हुए। अब सवाल ये उठता है, जो बड़ा मुद्दा बनाया है भारत में विपक्ष ने, कि थल सेना में नियमित सैनिकों की भर्ती की जगह आप ऐसे अग्निवीर भर रहे हैं जिनको अधिक मुआवजा नहीं देना पड़ेगा, जिनकी पेंशन का बोझ नहीं रहेगा। ये बेरोजगारों के साथ भी बेइंसाफ़ी है कि 4 साल के लिए आप उनको रख रहे हैं, बाद में निकाल देंगे। लेकिन मैं अभी 2-3 युद्ध मेरे सामने हैं। एक है इज़राइल का, जो फ़िलिस्तीन में गाज़ा के ऊपर जंग छेड़ी हुई है इज़राइल ने, एक वो है। एक दूसरा रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है। तीसरा अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जंग पूरा नहीं हो पाया था, दोनों तरफ से हमले हुए थे। उसमें बहुत सारी रहस्यमयी बातें हैं, लेकिन मैं उसमें अभी जाना नहीं चाहता हूँ। इन तीनों युद्ध को देखें, या एक चौथा और जो बंद हो गया है लेबनान और इज़राइल के बीच, इन सब को अगर हम देखें तो इनमें एयरफोर्स तो दूर दूर तक वार करने वाली रहती है, लेकिन एयरफोर्स से परे एक नई टेक्नोलॉजी जो पिछले 4-5 साल में ही जंग में अधिक इस्तेमाल हो रही है, वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन छोटे छोटे से भी रहते हैं। आप अपने घर की फ़ोटोग्राफी करने के लिए छोटा सा ड्रोन ला सकते हैं। वो आपके घर की छत पे ऊपर 100-200 मीटर चले जाएगा, वहाँ से पूरे इलाके की फ़ोटो ले लेगा, जुलूस की फ़ोटो ले लेगा, आम सभा की फ़ोटो ले लेगा, वीडियो ले लेगा। ऐसे भी ड्रोन हैं। खेतों में दवाई छिड़कने के लिए, खाद छिड़कने के लिए, उसके लिए भी ड्रोन हैं। कई तरह के ड्रोन आज इस्तेमाल हो रहे हैं दुनिया में। लेकिन जंग जिन जगहों की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ड्रोन का इतना बड़े पैमाने पर अभी इस्तेमाल हुआ है। खुद भारत और पाकिस्तान के बीच ड्रोन से वार हुआ है एक दूसरे के इलाकों में। सरहद पे सैनिक थे, एक दूसरे के इलाकों में सैनिक घुसे नहीं थे अभी, लेकिन सैनिकों के घुसने की बारी भी नहीं आई थी। ड्रोन ही भीतर घुसकर दूर दूर तक मार रहे थे। हवाई हमले तो हो ही रहे थे प्लेन से, लेकिन ड्रोन सैकड़ों किलोमीटर भीतर तक जाकर मार कर सकते हैं। यूक्रेन ने अभी मॉस्को पे ड्रोन से हमला कर दिया था। रूस की राजधानी पे, जहाँ पुतिन रहता है, बसता है, जहाँ से काम करता है, वहाँ यूक्रेन ने दूर सैकड़ों किलोमीटर दूर से मॉस्को पर ड्रोन से हमला कर दिया था। तो एक नई टेक्नोलॉजी जंग के मैदान में आई है, ड्रोन की टेक्नोलॉजी। सैकड़ों किलोमीटर तक ड्रोन आराम से जाते हैं। विस्फोटक लेके जा सकते हैं, छोटे मोटे बम लेकर जा सकते हैं, निगरानी करने के लिए जा सकते हैं। मेरे बगल में छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल मोर्चे पर
ड्रोन जाते हैं, जाके फोटोग्राफी करके आते हैं, वीडियोग्राफी करके आते हैं, वहाँ से सिग्नल भेजते हैं, उन सिग्नलों को देखते हैं, फिर लगता है लोगों को कि इस इलाके को और देखना चाहिए, तो ड्रोन को वहाँ और मंडराने कहा जाता है। ऐसे ड्रोन के उपयोग बहुत हैं। जंग के मैदान में तो अभी मुझको लग रहा है वो दवाई भी लेके जा सकता है, बम भी लेके जा सकता है। एक ट्रिप में बम लेके जाएगा, गिरा के आएगा, फिर दवाई छोड़ने जाएगा अपने सैनिकों के लिए। तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना किस्म से ड्रोन अभी काम कर रहे हैं जगह जगह। शहरों में भी ड्रोन, घरों में पिज़्ज़ा पहुंचाना, दवाई पहुंचाना, इस तरह के प्रयोग कई तरह के चल रहे हैं शहरों में। अब मैं एक आउट ऑफ बॉक्स सोच रहा हूँ, यानी मैं चूंकि फौज का नहीं हूँ इसलिए मैं सोच पाता हूँ ऐसी बात को। क्या थल सैनिकों की, जो सैनिक बंदूक लेकर चलते हैं, क्या उनकी ज़रूरत घट जाएगी? जितने हैं उससे शायद ना घटे, लेकिन जिनको और भर्ती करना था, क्या सचमुच उतने सैनिकों की ज़रूरत पड़ेगी? या हिंदुस्तान को 5-10 हज़ार ड्रोन ऑपरेटर तैयार करने पड़ेंगे जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबके साथ रहें, बीएसएफ के साथ भी रहें क्योंकि वो बॉर्डर पर काम करते हैं। तो क्या ड्रोन ऑपरेटर जो हैं वो अब सैनिकों में से कुछ हिस्से की जगह ले लेंगे? क्या ड्रोन ऑपरेटर वहाँ से फ़ोटो और वीडियो 100-200 किलोमीटर की लेके आ जाएंगे? क्या वहाँ पे कोई हथियार गिरा कर आ जाएंगे? तो बंदूक लेकर जिस सैनिक की हम कल्पना करते हैं, पोस्टरों में दिखते हैं कि हिंदुस्तानी थल सेना के सैनिक बंदूकें लेकर चल रहे हैं, क्या सचमुच उसकी ज़रूरत उतनी रह जाएगी जितनी पिछली जंग में थी? मैं ये नहीं कहता उनकी ज़रूरत एकदम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो तो यूक्रेन और रूस के बीच भी आज काम कर रहे हैं। वो तो आज फ़िलिस्तीन में जाके भी इजरायली सैनिक काम कर रहे हैं, थल सैनिक काम कर रहे हैं। ज़रूरत तो बनी रहेगी, लेकिन ज़रूरत कम हो जाएगी। अब इसको दो तरीके से देखने की ज़रूरत है। ऐसे सैनिकों को क्यों भर्ती किया जाना है जिनकी ज़रूरत नहीं रहेगी, उनकी जगह ड्रोन ऑपरेटर लगेंगे। और ड्रोन ऑपरेटर की उस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है जैसी एक सैनिक को लगती है, हथियार चलाने की, परेड करने की, इसकी ज़रूरत नहीं है। ड्रोन ऑपरेटर ऐसे लैपटॉप और कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे और ड्रोन उड़ाते रहेंगे, उससे आती हुई इमेज को देखते रहेंगे, फिर ड्रोन को थोड़ा आगे चले जाओ, ज़रा 10 किलोमीटर लेफ़्ट साइड में चले जाना, उधर कोई है क्या देखो ऊपर से, ऐसा काम चलेगा। तो सैनिक जो है वो एयर कंडीशन कमरे में लैपटॉप पर बैठकर ड्रोन को नियंत्रित करते रहेंगे, और हो सकता है उस ड्रोन से कहीं कोई बम गिराना हो, कुछ हो कम वजन का, तो शायद वो भी कर सकें। ड्रोन कई तरह के हैं। पाकिस्तान के पास अभी टर्की के बने हुए ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कई ड्रोन ऐसे हैं जो बड़े बड़े विस्फोटक लेके जा सकते हैं, बड़े बड़े बम लेकर भी जा सकते हैं। सैनिक की तो एक सीमित क्षमता रहती है। तो मुझको ऐसा लगता है कि आगे चलकर सैनिकों को भर्ती करने की ज़रूरत कम हो जाएगी और ड्रोन की ज़रूरत बढ़ जाएगी। मैंने अभी ज़रा सा नक्शे की मदद से कुछ आंकड़े देखने की कोशिश की। जो ड्रोन प्रचलित हैं दुनिया में, मुझको लग रहा था मैं कई 100 किलोमीटर या 100-200 किलोमीटर अभी कह रहा था आपसे, रिकॉर्डिंग के बीच में ही मैंने देखा, तो बड़ा हैरान करने वाली बात है। जो मीडियम रेंज के मिलिट्री ड्रोन हैं, मीडियम रेंज के, वो 1000 से 5000 किलोमीटर तक की रेंज के हैं, किलोमीटर तक की, जिसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी है। दूसरा, हाई अल्टीट्यूड ड्रोन जो हैं ये 5000 से 15000 किलोमीटर रेंज के हैं। अगर रोकने वाला कोई ना रहे तो ये 15000 किलोमीटर तक चले जाए। दूसरा, अमेरिका का एक ग्लोबल हॉक एक ड्रोन है, 22000 किलोमीटर रेंज है उसकी। कितना है? 22000 किलोमीटर।
अब मैं आपको दूरी का अंदाज बताता हूँ। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत चलता है। अगर लाहौर से कोई ड्रोन निकले 3000 से 5000 किलोमीटर की रेंज का, तो वो 2100-2000 किलोमीटर में वो असम के गुवाहाटी पहुंच जाएगा और 3000 किलोमीटर में वो कन्याकुमारी पहुंच जाएगा तमिलनाडु के, जो शायद लाहौर से सबसे ही दूर है 3000 किलोमीटर पे। अभी जो बने हुए ड्रोन हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं, वो चीन का रेनबो है 10,000 किलोमीटर रेंज वाला और अमेरिका का ग्लोबल हॉक है 22,000 किलोमीटर रेंज का। कई अलग अलग रेंज के ड्रोन हैं। ऐसे में इंसान की ज़रूरत किसको पड़ेगी? अगर कहीं राजधानी में जाना है, किसी को गिरफ्तार करना है, तो ड्रोन गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। लेकिन फौजी वर्दियों में बहुत ज़्यादा सैनिकों का काम रह नहीं गया है तब तक जब तक कि आपकी जंग बहुत लंबी ना हो जाए। और ये सैनिक आके क्या करेंगे? किसी भी देश की गोला बारूद की ताकत जो है गिने चुने दिनों की रहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर पूरी तरह से जंग छिड़ जाए तो पाकिस्तान का गोला बारूद 3 से 4 दिन चलेगा और भारत का 10-12 दिन चलेगा। हालांकि 3-4 दिन के बाद पाकिस्तान का गोला बारूद खत्म होगा तो भारत भी रोक देगा, हवा में नहीं गोला बारूद चलाएगा। तो जिन लोगों को ये फिक्र है कि फ़ौज में वर्दियां खाली टंगी हुई हैं, सैनिक नहीं हैं, उनके लिए मैं बतलाता हूँ। मैं भी लगातार हर दिन सवेरे कुछ मिनट में रूस और यूक्रेन को सुनता हूँ, कुछ मिनट में इज़राइल और फ़िलिस्तीन को सुनता हूँ। अब ड्रोन वार का दौर आ गया है। जो लड़ाइयाँ होगी ड्रोन से होंगी। ये जो बॉम्बर रहते हैं, वायुसेना के बमवर्षक विमान रहते हैं, उनके मुकाबले सस्ते रहते हैं। इनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फाइटर प्लेन में पायलट जो है उनकी बड़ी महंगी और लंबी ट्रेनिंग चलती है। वो भी नहीं रहता, ड्रोन उतने महंगे नहीं रहते, इंसानी जान नहीं रहती है उसमें। और अब तो अलग अलग हर आकार के ड्रोन आने लगे हैं। तो मेरा ये मानना है कि फौजी वर्दियों में बंदूक लेकर जो परेड करते हमको लोग दिखते हैं, उसकी बजाय अब ऐसे 100-100, 200-200 सैनिकों की जगह 1, 2, 3 ड्रोन ऑपरेटर रहेंगे जो अपने कंप्यूटर से बैठकर, लैपटॉप से बैठकर ड्रोन चलाते रहेंगे। जब जिस रेंज का ड्रोन भेजना है उसको छांटते रहेंगे, निशाना देखेंगे, मकसद देखेंगे, बम गिराना है तो कितना बड़ा, फ़ोटो खींचनी है तो वीडियो कितने रिजोल्यूशन के चाहिए। आने वाला वक्त बंदूकों से लड़ने वाले जंग का नहीं है, आने वाला वक्त ड्रोन से लड़ने वाले जंग का है। सोच के देखिएगा, इंसान घर पे सुरक्षित रहेंगे। मैं चाहता भी नहीं किसी की भी जान जाए। मैं ये भी नहीं चाहता कि बिना ज़रूरत ड्रोन से ड्रोन टकराए। ये तो एक हुआ। अब मैं लगे हाथों आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। बहुत से देश रोबोटिक्स के मामले में खूब आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने ऐसे रोबो बना लिए हैं, रोबोट भी लिखते हैं लोग, ऐसे रोबोट बना लिए हैं जो बड़ी रफ्तार से सीढ़ी उतरते हैं, रेलिंग पे फिसल सकते हैं, ऊपर की मंजिल से कूद सकते हैं, चारों हाथ पैर पे आके टिकेंगे, चलती हुई ट्रेन में चढ़ सकते हैं, कई तरह के काम कर सकते हैं जो फिल्मों में दिखते हैं ऐसे। तो जंग के मैदान में ऐसे रोबो जो हैं, इनका इस्तेमाल भी बढ़ते दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है। मैं ही अकेला दूरदर्शी नहीं हूँ। तो ये भी इंसान की ज़रूरत घटा देंगे। एक एक व्यक्ति बैठकर 10-10, 20-20 रोबो को कंट्रोल करेंगे दूर से। कुल मिलाकर फौज में सैनिकों की जगह मशीनें लेने जा रही है, ड्रोन जगह लेने जा रहे हैं।
रोबो उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं। लड़ाई टेक्नोलॉजी की होने वाली है, ये भी मुझको लगता है अगले कुछ समय के लिए। उसके बाद जो असली जंग होगी दो देशों के बीच, वो जंग होगी साइबर जंग। जब आप दूसरे देश के पूरे सिस्टम को तहस नहस कर देते हैं, उनकी बैंकिंग को ख़त्म कर देते हैं, उनकी ट्रेन सर्विस के कंप्यूटर सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं, प्लेन सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं, जब मोबाइल और इंटरनेट के सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं, ऐसी जंग जो है ये चल रही है, आज भी चल रही है। लेकिन आने वाली जंग कुछ इस किस्म की रहेगी। तो आपको आसपास फौजी दिखें, उनके साथ फ़ोटो खिंचा लीजिए, हो सकता है धीरे धीरे कम होने लगें फौजी। फौज में कुर्सियां कम हो रही हैं, पद घट रहे हैं, इसको लेके ज़्यादा चिंता मत कीजिए, वो चिंता हिंदुस्तान के विपक्ष को करने दीजिए। आप तो ये देखिए कि अब जो फौज में जाएंगे वो एसी कमरे में बैठ के रोबो दौड़ाएंगे और ड्रोन उड़ाएंगे। सोच के देखिएगा कैसा रहेगा ये फेरबदल, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं। आपको लगता है कि हमने एक नई बात उठाई है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इन मुद्दों पर आपका क्या कहना है, अपने दोस्तों को भेजिएगा। हो सकता है ये पूरी जानकारी इस नज़रिए से उनके पास कहीं और से न पहुंची हो। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, हेलमेट लगा कर रखिए। अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो किसी हादसे की नौबत आने पर आपके सिर को बड़ा खतरा रहेगा। सिर का बाहरी खतरा बड़ा नहीं रहता, भीतर दिमाग जो है आपका, जो पूरे बदन को कंट्रोल करता है, वो खतरे में पड़ेगा। उससे बचना बहुत मुश्किल रहता है। कई बार लोग पूरी ज़िंदगी कोमा में चले जाते हैं। कई बार बदन का कोई हिस्सा काम करना बंद कर देता है अगर दिमाग में चोट लग जाए तो। अपने आप को संभाल के रखिए, अपनी ज़िंदगी को उतना ख़राब मत कीजिए। फिर मिलेंगे।